नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हिंदी प्रैक्टिस सेट में। शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ये हमारा YouTube पर 20वां प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने इससे पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए, इससे पिछले 19 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, एक बार उन्हें लगाओ, उससे जरूर इंप्रूव होगा आपकी हिंदी। ठीक है, शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? अर्थात जो पर्यावरण दिया गया है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? पहले तो आप ये याद रखना कि क्वेश्चन हमारा किससे दिया गया है। पहला संधि से हमारा पहला क्वेश्चन है। हमें पता है कि संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तीनों भेदों का नाम याद रखना। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से याद रखना, पूछे जाते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और लास्ट होता है अयादि संधि। क्लियर है? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो याद रखना 5। संधि के कितने भेद होते हैं? तो याद रखना 3 होते हैं। सही है। उसके बाद नेक्स्ट संधि आपको याद रखना, ये हमारा तत्सम शब्द है। संधि का तद्भव क्या होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। क्लियर है? देखते हैं अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा सही होगा। तो याद रखना, ये जो हमारा संधि विच्छेद सही होगा, परि प्लस आवरण। ठीक है, और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी हमारी? यण संधि हो जाएगी। क्लियर है? याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। संज्ञा से क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा के बारे में बताना है। कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, पेड़ और मित्रता। तो इसमें बताना आपको भाववाचक। तो इस सभी को पता बिल्कुल। भाववाचक संज्ञा कौन सी हमारी? मित्रता है। और भाववाचक संज्ञा हमारी कैसी संज्ञा होती है? तो याद रखना ऐसी संज्ञा जो अदृश्य होती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और याद रखना, जब कभी भी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बन जाता है, जब कभी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बन जाता है, तो यह भाववाचक संज्ञा कैसी संज्ञा बन जाती है? तो याद रखना ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे हमें पता है ये लिखा हमारा मित्रता, कौन सी संज्ञा हमारी? भाववाचक। लेकिन अगर ये हो जाता मित्रताएं, ठीक है, मित्रता का बहुवचन बन जाता, तो इसमें हमारी कौन सी संज्ञा हो जाती? तो याद रखना ये हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाती। सही से समझना कि जब कभी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनता है तो वो कौन सी संज्ञा बन जाती है? जातिवाचक बन जाती है। और भाववाचक संज्ञा कैसी संज्ञा हमारी? अदृश्य संज्ञा होती है। उसके बाद नेक्स्ट संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट संज्ञा के विकारक तत्व कितने होते हैं? संज्ञा के विकारक तत्व कितने होते हैं? तो याद रखना 3 होते हैं। तीनों का नाम याद रखना, लिंग, वचन और कारक संज्ञा के विकारक तत्व होते हैं। सही है। 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ युग्म बताइए। अर्थात जो हमारा अंक होगा, इसका सही या सटीक कौन सा एक अर्थ युग्म बनेगा? तो याद रखना अंक का जो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संख्या और गोंद हमारा अंक का बिल्कुल एग्जैक्ट एक सही अर्थ बनता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में याद रखना, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है? विशेषण से क्वेश्चन है। विशेषण की परिभाषा के बारे में हम बात कर चुके हैं कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। लेकिन इसमें जो पूछा है चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इसमें चौथा क्या होगा? तो चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इसमें चौथा क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट है, संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा 5वां क्वेश्चन जो दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हमारे, इसमें हमें एग्जैक्ट बताना है हमारा
पंडित का जो हमारा स्त्रीलिंग बनेगा। क्लियर है? तो याद रखना, पहला दिया गया है हमारा पंडित पत्नी, पंडितनी, उसके बाद पंडिती या पंडिताइन। तो जो हमारा शुद्ध शब्द होगा पंडित का स्त्रीलिंग, याद रखना पंडिताइन होता है। और जो हमारे ये होता है लिंग से क्वेश्चन है, लिंग के बारे में जो बिल्कुल बेसिक जानकारी है आपको याद रखनी, ये कैसे शब्द हैं, ये आपके विकारी शब्द होते हैं। क्लियर है? लिंग की पहचान कौन से शब्द से होती है? तो याद रखना संज्ञा से होती है। अगर पूछे जाए हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना 2 होते हैं। अगर पूछा जाए संस्कृत में तो 3 होते हैं। क्लियर है? लिंग जब पढ़ते हैं तो एक और शब्द पढ़ते हैं उभयलिंग। ठीक है, ये अलग होते हैं। उभयलिंग के बारे में याद रखना, ऐसे शब्द जो दोनों लिंगों में समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? उभयलिंग कहते हैं। क्लियर है? याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6। मैंने आम खा लिया है वाक्य में उपयुक्त काल। काल सा क्वेश्चन है। मैंने आम खा लिया में कौन सा काल है, पहचानिए। मैंने आम खा लिया, और आम जो खाया है बिल्कुल अभी खाया है। ठीक है, इसका अर्थ कौन सा हो जाएगा हमारा? आसन, जिसमें निकट में कार्य पूरा होता है। मैंने आम खा लिया अर्थात अभी खाया है, कौन सा हो जाएगा? आसन, भूतकाल हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 दिया गया है। संजय बहुत देर से टहल रहा है में कौन सी क्रिया है? क्रिया से क्वेश्चन है हमारा। संजय बहुत देर से टहल रहा में कौन सी क्रिया है? क्रिया का मूल रूप क्या होता है आपको याद रखना है। क्रिया का मूल रूप होता है धातु। ठीक है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? दोनों याद रखना है। अकर्मक अर्थात बिना कर्म के, दूसरा सकर्मक अर्थात कर्म के साथ। और इसमें क्या पूछा है? संजय बहुत देर से टहल रहा में कौन सी क्रिया है? तो संजय बहुत देर से टहल रहा है, इसमें हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। सकर्मक क्रिया, यदि इसमें कर्म होता तो सकर्मक क्रिया हो जाती। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जो दूसरे से करवाई जाती है, जैसे दादाजी माली से पेड़ को कटवाते हैं, इसमें हमारी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। संयुक्त क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें क्रियाएं मिलकर कार्य करती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा लगा मानो बम फटा हो। ऐसा लगा मानो बम फटा वाक्य में कौन सा अव्यय है? अव्यय से क्वेश्चन है। अव्यय के बारे में जो आपको जानना है कि अव्यय हमारे कैसे शब्द होते हैं? अविकारी होते हैं, अर्थात इसमें लिंग वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अव्यय के भेद पूछे जाए तो अव्यय के 4 भेद होते हैं, लेकिन इसमें याद रखना ऐसा लगा मानो बम फटा वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो याद रखना ये हमारा स्वरूप बोधक अव्यय होगा। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा बड़माला से क्वेश्चन दिया गया है, आपको याद रखना है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि बतानी है। जो हमारी तालव्य ध्वनि है, तो जो हमारा जो ट है ये हमारा तो मूर्धा होता है, तो ये तो होना नहीं है। उसके बाद प जो होता है ये हमारा ओष्ठ होता है। उसके बाद क तो हमारा कंठ होता है, सभी को पता है कंठ। तो बचा क्या? स हमारा होता है, और ये हमारा उष्म संघर्षी व्यंजन भी है। तो याद रखना उष्म संघर्षी व्यंजन भी हमारा स हो जाएगा, और हमारा तालव्य भी स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स के बारे में जो आपको याद रखना, ये हमारा महाप्राण भी होता है। अल्पप्राण महाप्राण के आधार पर क्या होता है? ये हमारा महाप्राण होता है। और अघोष सघोष के आधार पर ये हमारा क्या होता है? ये हमारा अघोष होता है। क्लियर है? बड़माला से क्वेश्चन आए। बड़माला एक ऐसा टॉपिक है हमारा, यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं, और आपको यहाँ 100% देना चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए वर्णमाला से। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन जो दिया गया है। योग मूल अवस्था है, इसकी उत्तम अवस्था बतानी है। विशेषण से क्वेश्चन है। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? तो याद रखना विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। और यहां पूछिए उत्तम अवस्था। योग की
उत्तम अवस्था बतानी है। तो योग की जो उत्तम अवस्था होगी ये होगी योगतम। योग की जो हमारी उत्तम अवस्था होगी क्या होगी? योगतम। जबकि अगर पूछ लेता, इसी में पूछता कि योग की उत्तर अवस्था बताओ, तो इसकी उत्तर अवस्था क्या होती? तो याद रखना योग्यता इसकी उत्तर अवस्था हो जाती। विशेषण से क्वेश्चन है, ठीक है, ये बिल्कुल फिक्स है, आपको सब पता विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा 11वां क्वेश्चन जो दिया गया है। 11वां क्वेश्चन दिया गया हमारा, किस क्रमांक में सूत और सुत शब्द का सही अर्थ होगा? देखते हैं इसमें जो दिया गया है। तो जो सूत होता है ये हमारा धागा भी होता है, लेकिन यहाँ दिया नहीं गया है, और दिया गया है तो सही मैच नहीं किया गया है। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा हमारा ए बन जाएगा। ये सूत जो होता है सारथी होता है, ठीक है, और सुत होता है आपका पुत्र, ठीक है। तो ये याद रखना, यही हमारा आंसर बनेगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। शब्द युग्म से क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया गया है, इसमें देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूल का नहीं है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कमल, कलम, उसके बाद किला, और उसके बाद दाग, ये हमारे अरबी फारसी शब्द है। जबकि ये जो जल है हमारा कौन सी भाषा का है? तो याद रखना ये हमारा संस्कृत भाषा का है। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अब जो दिए गए हैं संधि से क्वेश्चन दिए गए हैं। शुरू में जो दिया गया है हमारा 13वां क्वेश्चन दिया गया है, सन मार्ग में कौन सी संधि है? ठीक है, तो ये बताना है संधि कौन सी होगी। जबकि इसका सन मार्ग का जो संधि विच्छेद होगा सतधन मार्ग होगा। और बात कर लेते हैं इसमें हमारी संधि कौन सी होगी, तो ये हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा संधि से अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन भी हमारा संधि से ही था, जिसमें पर्यावरण के बारे में पूछा गया था। वहां मैंने आपको बताया था कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी। ठीक है, उस समय भी आपसे पूछा था कि संधि का तद्भव बताना है, और अभी भी आपको कमेंट बॉक्स में संधि का तद्भव बताना है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14। ज्ञानोदय में कौन सी संधि होगी? ठीक है, तो ज्ञान उदय जो इसका हम विच्छेद करेंगे, ज्ञान धन, ज्ञान प्लस उदय, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और बात करते हैं इसमें कौन सी संधि होगी, तो ज्ञानोदय में हमारी स्वर संधि हो जाएगी, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा 15वां क्वेश्चन जो दिया गया है, ये भी संधि से है। निराधार, बहुत आसान है, इसका जो हमारा संधि विच्छेद होगा निधन आधार। ठीक है, और संधि कौन सी हो जाएगी हमारी? विसर्ग संधि हो जाएगी। संधि से हमारे क्वेश्चन थे, तीनों संधि से सही से क्वेश्चन थे, आपको देखना है एक बार। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। अब क्वेश्चन हमारा दिया गया है नेक्स्ट अगला, विलोम शब्द का चयन करना है जो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट विलोम शब्द बनता है। जैसे उपकार का उपकार करना, इसका जो हमारा विलोम शब्द हो जाएगा उपकार का अपकार हो जाएगा। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया गया है अनादर का हो जाता है आदर करना, सही है। जबकि जो अगर बात कर लेते हैं मान का, तो मान का क्या हो जाता है? मान का अपमान हो जाता है, सही है। जबकि सम्मान का भी अपमान होता है, और सत्कार का, याद रखना, सत्कार का तिरस्कार हो जाता है, सही है। इस तरह से याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा 18वां जो हमारा विलोम शब्द दिया गया है, इसमें दिया गया है अभिज्ञा शब्द का विलोम शब्द का चयन करें। अर्थात अभिज्ञा का क्या होगा, तो हमारा अभिज्ञा का हो जाएगा अनभिज्ञ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया हमारा अज्ञानी का क्या होगा? ज्ञानी। उसके बाद जो दिया गया अनिपुण का निपुण हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है मूर्ख का होता है ज्ञानी, सही है। तो याद रखना अभिज्ञ का क्या होगा? अनभिज्ञ होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो दिया गया हमारा 19 अर्थ का पूछा है। अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा?
तो पता है अथ का क्या होता है, इति होता है। ठीक है, तो याद रखना। बाकी जो अगले दिए खत्म, सम्मान, संपूर्ण, आसान है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो दिया गया है 20वां विलोम शब्द। विलोम शब्द से क्वेश्चन है और विलोम शब्द से क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए। विलोम शब्द से दिया गया है करुण का विलोम शब्द क्या होगा, तो करुण का हमारा विलोम शब्द होगा निष्ठुर। ठीक है, जबकि कठोर का क्या होगा, ये आमने सामने दे रखे, कठोर का कोमल हो जाएगा। ठीक है, और निर्दयी का क्या हो जाएगा, निर्दयी का सदयी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सदयी या सरदयी हो जाता है निर्दयी का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो दिए गए हैं अब 21 से 23 तक दिए गए हैं हमारे पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द हमारे इसमें दिया गया है जो हमें एग्जैक्ट छांटने हैं। इसमें देख लेते हैं जो हमारा दिया गया है यातुधान का क्या है, यातुधान का होता है हमारा दिए गए हैं बसन, अश्व, आग और निशिचर। तो याद रखना यतुधाम का क्या होगा हमारा निशिचर हो जाता है। यतुधाम किसका है, ये हमारा राक्षस का पर्यायवाची होता है। यतुधाम और निशिचर किसके पर्यायवाची है हमारे, ये राक्षस के पर्यायवाची है। जबकि अन्य पर्यायवाची में इसके हो जाएंगे दनुज, दानव, दैत्य। दनुज, दानव, दैत्य। उसके बाद निशिचर लिखा है रजनीचर, भी यही हो जाता है। याद रखना धनुष, दानव, दैत्य, सुरारी, इंद्रारी, ये भी यही हो जाता है किसके पर्यायवाची, राक्षस के पर्यायवाची। जबकि बसन दिया गया है ये वस्त्र का पर्यायवाची है, अश्व घोड़े का पर्यायवाची है और आग अग्नि का पर्यायवाची है। क्लियर है, तो ये याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन दिया गया हमारा ग्रीवा। आसान है बहुत। ग्रीवा किसका पर्यायवाची होगा, ये हमारा गर्दन का पर्यायवाची होता है। जबकि गर्दन के अन्य पर्यायवाची जो होते हैं याद रखना गला, कंठ भी होता है और हल्क होते हैं। ये सब हमारी गर्दन के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23 जो हमारा दिया गया है। इसमें दिया गया हमारा रात का पर्यायवाची क्या होगा। रात का जो हमारा पर्यायवाची होता है ये होता है त्रियामा अर्थात तीसरा पहर। ठीक है, जबकि रात के अन्य पर्यायवाची जो होते हैं, रात का रात्रि होता है ये तो पता ही है, अन्य में रजनी, ये यामिनी, तमी, तम, निशी, यामा, विभावरी, सब किसके पर्यायवाची हमारे, ये रात के पर्यायवाची है। क्लियर, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है 24 से 28 तक। ये दिए गए हमारे वाक्यांशों से क्वेश्चन दिए गए हैं। सही है, उसके बाद देखते हैं जो इसमें दिया गया है पहला जो दिया गया है जिसकी आशा ना की गई हो, अर्थात ऐसा जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं, तो जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। क्लियर है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ये शब्द लिखा है प्रत्याशा, इसका मतलब होता है भरोसा। क्या होता है, भरोसा या उम्मीद। सही है, उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है आशातीत, इसका जो अर्थ होता है आशा से बहुत अधिक। आशा से बहुत अधिक क्या होता है, आशातीत। ठीक है, उसके बाद अप्रत्याशा, जिसकी प्रत्याशा ना हो। क्लियर है, अप्रत्याशा हो जाएगा। तो चारों को याद रखना जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित हो जाता है। क्लियर है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है हमारा 25, इसमें दिया गया है आदि से अंत तक, शुरू से लास्ट तक अर्थात आदि से अंत तक, इसे क्या कहते हैं, अधोपांत कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। बाकी जो दिया गया है हमारा दिगंत जो दिया गया है इसका अर्थ होता है जहां दिशा का अंत हो जाए उसे क्या कहते हैं, दिगंत। ठीक है, जबकि आदि का प्रारंभ करना और अंतिम का लास्ट या अंतिम कर देना। सही है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे
पर्यायवाची भी इसी तरह से पढ़े हमने टोटल डिटेल में। उसके बाद जो हमारे वाक्यांश थे ये भी और ब्लोम शब्द भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।